पार्षद प्रत्याशी है रोहित नावरिया। रोहित नावरिया को कांग्रेस ने टिकट दिया है और अपना प्रत्याशी चुना है। और हमारे साथ मौजूद है वार्ड नंबर 66 की जनता। और आज जानते हैं इन जनता से कि रोहित नावरिया के लिए क्या सोच रखती है यहाँ की जनता। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम राहुल है। कैसे व्यक्ति है रोहित नावरिया? रोहित नावरिया जी बहुत ही अच्छे व्यक्ति है और उन्होंने काफ़ी आगे बिना किसी पद पर रहते हुए भी काफ़ी काम किया है क्षेत्र के लिए। और क्षेत्र की जो भी आवश्यकता है उनको ऑलरेडी पता है। उन्हीं मुद्दों को लेकर वो हमारे बीच आए हैं, तो हम भी उनको भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे आगे। आपके जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी है उसके लिए आप क्या सोच रखते हो? वो बहुत अच्छे हैं, ईमानदार है, समाज सेवी है। और अगर वो पार्षद के पद पे जीतते हैं तो जनता जो उनसे विश्वास करके जो उनको वोट देंगे उन पे वो खरे उतरेंगे और वार्ड का विकास करेंगे। जो वार्ड का विकास इस सीट के खाली होने से रुका हुआ है उस वार्ड के विकास को 1 साल में पूर्ण करके दिखाएंगे। देखिए, मैं जानना चाहूँगा कि आपके वार्ड में कुछ ऐसा कुछ कार्य करवाया हो पिछले 2 साल या 3 साल, जो भी पिछले का जो साल था उसमें? उन्होंने काफ़ी कार्य कराया है। जैसे एक तो कार्य कुछ बता दीजिए आप। उन्होंने पेड़ पौधे लगाए हैं। सावन का महीना वर्षा काल होता है तब पेड़ पौधे लगाए हैं। पक्षियों के लिए काफ़ी उन्होंने परिंदे वगैरह लगाए हुए हैं। समाज के लिए काफ़ी उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर की काफ़ी 14 अप्रैल को जो जयंती होती है उसके अंदर उनके काफ़ी कार्य प्रशंसनीय है। जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि रोहित नावरिया को कांग्रेस ने प्रत्याशी चुना है, क्या सोच रखते हो आप रोहित नावरिया के लिए? रोहित नावरिया 100% जीतेगा यहाँ से। इस बार जीतेगा। कैसी सोच रखने वाला व्यक्ति है? कैसा क्या व्यक्ति रखने वाला व्यक्ति है? साफ सुथरे छवि वाला व्यक्ति है, यूथ व्यक्ति है। देखिए, आपके वार्ड में पिछले 2 साल या 5 साल पहले कोई काम करवाए हो आज से पहले? नहीं करवाया रोहित नावरिया ने। क्या काम करवाया? सड़कों का काम करवाया है, सफाई का भी काम करवाया है और कई सामाजिक प्रोग्रामों में भाग लिए इन्होंने। अभी आपसे वादे क्या कर रहे हैं जनता के साथ जो बीच मिल रहे हैं लोगों से, तो क्या वादे चल रहे हैं? वादे ये चले, सिविल लाइन काम है खाटे के अंदर लक्ष्मापुरी में, वो उनका पूरा कर दिया है। उसका उद्घाटन करा दिया एमएलए साहब से। हमारे अमीन भाई कागजी साहब है, उन्होंने एमएलए साहब ने उद्घाटन कर दिया और काम चालू हुआ है। पट्टों का काम भी चालू हो जाएगा, जल्दी पट्टे मिल जाएंगे सभी को। देखिए, आपके जो पार्षद प्रत्याशी है लोगों से जाकर मिल रहे हैं, तो आपसे वादे क्या कर रहे हो? वादे तो साहब जो कर रहे हैं उनको निभा भी रहे। देखो सीधी सी बात है। जैसे मान लो कोई एक तो साफ सफाई संबंधी है और इसके अलावा जैसे कब निभाया उन्होंने? अभी जैसे जो इनको टिकट मिलने के बाद इससे पहले भी करते आए हैं। इससे पहले भी जो भी छोटे बड़े हैं भाई करते आए हैं। काम करवाया वार्ड में भी पहले? बिल्कुल काम करवाया उन्होंने, काम करवाया और जन सुनवाई भी करते हैं। लोगों के कोई जाते हो तो उनके बारे में पूछते भी हैं। आपके जो रोहित नावरिया है उनके बारे में? अच्छा कैंडिडेट है, बहुत ही अच्छा कैंडिडेट है सर, और बढ़िया काम किया अभी तक तो इन्होंने, और अभी भी आशा ही करते हैं बहुत अच्छा काम करेंगे। जी, आप साथ दोगे उनका? हाँ, पूरा सहयोग है जी। रोहित नावरिया जी ये हमारे वार्ड के बहुत बड़े प्रत्याशी हैं और इन्होंने वार्ड में खुद प्रयास भी किया काम करने का और ये काम करेंगी, आगे भी करेंगे। कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद है, क्या कहना चाहोगे आप रोहित नावरिया के लिए? मैं रोहित नावरिया चाहता हूँ हर साल हो कितने साल हो रोहित नावरिया है उनकी सरकार बने बिल्कुल, और जीत हासिल करे और जीत हासिल करे बिल्कुल। जी, क्या कहना चाहोगे आपके जो पार्षद प्रत्याशी है उनके बारे में? मैं सबका स्वागत करना चाहता हूं, इनका जो भी आए हुए है ना। मैं यही चाहता हूं कि चुनाव चिन्ह कांग्रेस है, हाथ है, तो सबको भाइयों बहनों की यही कहना चाहता हूं कि इनको ही वोट दिया जाए। थैंक यू। हाँ जी, क्या कहना चाहोगे? नहीं, सभी 100% जीतेंगे। अच्छे मतलब अभी तक तो क्या बीजेपी के पार्षद आते हैं, लेकिन आपके बारे में लगता है ये जीत के आएंगे, 100% जीत के निकलेंगे ये, है ना। आराम से रहेंगे साहब आपकी बात, क्योंकि इनका आपको बहुत अच्छे वोटर्स जीतेगा साहब, बहुत अच्छे वोटर्स जीतेगा। अच्छा कार्यकर्ता है हमारा रोहित भाई, और युवा कार्यकर्ता है, जोशीला कार्यकर्ता है, क्षेत्र का ऊर्जावान नेता है, अच्छे वोटर जीतेगा। एरिया में रहता हूँ मैं, रोहित जी को काफ़ी समय से जानता हूँ। बहुत अच्छे ईमानदार और युवा कांग्रेस के साथी हैं वो, और हमारा वादा है, इरादा है कि वो भारी बहुमत से विजय प्राप्त करेंगे, क्योंकि उनकी जो वर्किंग स्टाइल है ना वो बहुत अच्छी है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि इस राज्य में राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, कांग्रेस की मेयर है ना, और कांग्रेस का एमएलए इस क्षेत्र का। अगर
किसी भी जगह का विकास करना है ना, तो विकास की नहर वहाँ बहती है जहाँ कोई रुकावट नहीं हो। और ये बीच में जो हमारे इस एरिया में जो विकास नहीं हुआ वो किसी रुकावट के कारण था, और वो रुकावट अब दूर हो जाएगी क्योंकि कांग्रेस पार्षद आ जाएंगे तो डेफिनेटली इस एरिया का विकास पूरी तरह से होगा, और हमें विश्वास है कि रोहित नावरिया जी विजय होंगे। देखिए, आपके जो रोहित नावरिया वो लगातार वार्ड में दौरा कर रहे हैं और आपसे वादे क्या कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि इस वार्ड में जहाँ जहाँ भी उनका क्षेत्र है उसमें नल, बिजली, सफाई, है ना, आवारा पशुओं का नहीं घूमना, और लोगों की सामाजिक सुरक्षा, महिलाओं के लिए सुरक्षा, वो उस सारी चीज़ का ब्यौरा देके हमें बता रहे हैं कि इस वार्ड को हम ऐसा वार्ड, आदर्श वार्ड बना देंगे जो किसी वार्ड से कंपेयर। क्या लगता है आपको वो आदर्श वार्ड बना पाएंगे? बिल्कुल लगता है, बिल्कुल लगता है, क्योंकि उनकी वर्किंग स्टाइल ऐसे है, वो जब से शुरू से कांग्रेस में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य किया है पहले भी और करते रहेंगे। आपकी उम्मीद पर खरा उतर पाएंगे रोहित? हाँ, जरूर उतर पाएंगे साहब, खरा उतरेंगे, क्यों नहीं उतरेंगे खरा। जब मुकाबला आप किससे मानते हैं, बीजेपी या सुरेश बिवाल के? बीजेपी से ये सुरेश बिवाल कहीं नहीं रुकेगा इसके साथ। किससे? इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मुनेश महापौर मुनेश गुर्जर भी इस वार्ड में लगातार दौरे चल रहे हैं। जी, कैसा लग रहा है आपको इस वार्ड के दौरे कर कर? देखिए, निश्चित तौर पे वार्ड के जो दौरे करके मैंने देखा कि यहाँ का जो पार्षद था वो एक्टिव नहीं था, और जिस प्रकार से यहाँ लोग मुझे बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे कभी आकर नहीं देखा, हम समस्याओं से कभी उनको अवगत ही नहीं हुए हैं वो, तो मैं विश्वास दिलाती हूँ रोहित जो है वो बेहतरीन काम करेगा। मैंने लोगों को यही कहा है कि एक मौका देखिए, आप यहाँ पे हमेशा से बीजेपी का पार्षद रहा है, इस बार बदलाव करेगी जनता, विकास को, काम को वोट देगी, मुझे पूरा विश्वास है। नौजवान है रोहित, पढ़ा लिखा है, और इसके साथ जनता का रुझान जाएगा और हम वार्ड 66 जीतेंगे। देखिए, आप लगातार वार्ड के दौरे कर रहे हैं, तो आपको वार्ड में समस्याएं क्या नजर आ रही है? देखिए, यहाँ पे समस्या जो थी वो कहीं थोड़ी लाइटों की है, सीवर की है, और नालियों की भी है, कहीं कहीं सफाई को लेकर है। तो मैं विश्वास दिलाती हूँ कि चुनाव के बाद भी मैं इस वार्ड में आऊँगी और इस वार्ड को आदर्श वार्ड हम बनाएंगे। हमारा अहम मुद्दा जो है आदर्श वार्ड बनाने का है, और मैंने जनता को यही अपील की है, एक मौका रोहित को देके देखिए, वार्ड 66 आदर्श वार्ड होगा नगर निगम हेरिटेज में। इसके जितने भी बचे हुए काम है वो सब हम खत्म करवा देंगे। जन समर्थन कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, निश्चित तौर पे जनता का रुझान कांग्रेस की तरफ है, रोहित की तरफ है। रोहित नौजवान है, युवा है, कांग्रेस की गवर्नमेंट सभी जगह, क्योंकि अड़ते हुए वार्ड 62 है और 63 है जिनमें बहुत अच्छा काम हुआ है, तो लोग काम को वोट देंगे। इस बार रोहित को जिताकर नगर निगम भेजेंगे और यहाँ पर विकास की गति बहुत तीव्र गति से चलेगी। हमारे साथ मौजूद है रोहित नावरिया, आप वादे क्या कर रहे हैं जनता से? जी, मेरा तो इस चुनाव के अंदर एक ही वादा है कि अब तक जो जनता वोट देने के बाद में परेशान रहती है, पार्षद कभी उनकी तरफ पलट के कभी देखते नहीं हैं, तो मैं तो सिर्फ एक ही वादा कर रहा हूँ कि आपका जो भी काम हो उसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह के धक्के खाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा नंबर मैंने सर्वाइव सब जगह कर दिया है, उस नंबर पर फ़ोन करिए, मैं खुद आपके फ़ोन को सुनते ही आपके पास आपकी समस्याओं के निराकरण के लिए घर आऊँगा। इस चुनावी माहौल में मैंने एक चुनावी नारा दिया है जनता के सामने, वो है पार्षद आपके द्वार। वार्ड नंबर 65 के पार्षद जकरिया सेरम भी हमारे साथ है, क्या कहना चाहोगे इस चुनाव को लेकर आप? देखिए, 35 साल से यहाँ पर बीजेपी का पार्षद रहा है, लेकिन उनके पास गिनाने के लिए काम नहीं है। मैं वार्ड 65 से पार्षद हूँ, लेकिन मेरे पास इतने अनेकों काम है गिनाने के लिए कि हमारा बोर्ड और हम सब पार्षद ऊर्जावान है, काम कर रहे हैं। हमारे मेयर साहिब हमें पूरा सहयोग करती हैं, और वार्ड अगर 66 से भी हमारा कांग्रेस का प्रत्याशी जीत कर आता है तो यहाँ पर भी लगातार विकास कार्य होंगे, और यहाँ पर भी उसी स्पीड से काम होगा जिस स्पीड से नगर हेरिटेज के अंदर कांग्रेस के वार्डों में काम हो रहा है। हम वादा नहीं, काम करते हैं।